तो रिसेंटली एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जो कि प्रणीत मौर्य की एक शायद स्टैंड अप कॉमेडी वाली वीडियो की क्लिप है। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि मैं किसी को अटैक करने के कैंसिल करने के लिए माइंडसेट से नहीं बना रहा। हम इस चैनल पे बस डिस्कशन करते हैं चीजों के बारे में, किस तरीके से ये चीजें हो रही है और कोई इंसान ऐसा क्यों है। इस चैनल का मोटिव मेरा पूरा का पूरा ये है, इन सिंपल वर्ड्स, तुम कैसे बेहतर हो सकते इन इंसिडेंट्स को समझ के थोड़ा सा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्लिप ही दिखा देता। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट। सबसे पहली बात तो एक जोक है, खाली जोक नहीं होता, वो इंसान की पर्सनैलिटी रिवील करता। बट मैं स्टिल मानता हूँ कि कुछ लोग हर डार्क ह्यूमर रखते हैं लेकिन अच्छे इंसान हो सकते हैं। और बात कुछ ऐसी है कि इसमें कोई जोक नहीं है। लाइक ये जो इंसान कहानी सुना रहे, ये कोई जोक नहीं है, ये कहानी ही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर तुम अपना माइंड सेट भी बता रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं ऐसा हूँ और ये कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जोक्स नहीं है, ये काम डाउन करने की कोशिश करी जा रही है सिचुएशन को एज अ हंस के, जैसे तुम कोई बिजार बात बोल रहे हो और हंस के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी जाए। लेकिन लिटरली इस क्लिप के अंदर ये कहा जा रहा है, जब क्राउड वर्क हो रहा है, मे बी है कि एक बंदा कह रहा है कि जब वो डेट पे गया था किसी के साथ और उसने 370 रुपए लगा दिए तो उसे रिटर्न में कुछ चाहिए, और वो लड़की कह रही मेरे को घर जाना। और ये कन्वर्सेशन एस्केलेट होती चली गई भाई। होटल की बात हो रही है, पार्क की बात हो रही है और सभी हंस रहे हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, पहले दिन ले रही मांग रही। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है। कहती नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। तो वहाँ झूले वगैरह थे, वो झूल रही है। मैं स्पॉट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो। मेरे को एक बेंच दिखा बिल्कुल लास्ट में, उस पे होती है अंधेरा। पोज करो मेरी बंदिया, वो बैठी। और वहां पे सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि ये ऐसे जोक मार रहा है, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मेरे लिए तो पर्सनली ये है कि इस एज में होते हुए ऐसे जोक्स वैलिड है, लाइक फनी है दिमाग में। पर्सनली मैंने काफी सारे लोगों के मुंह से ऐसी कहानियां सुन रखी है। सबसे पहली बात तो ये डिस्गस्टिंग तो है ही है, लेकिन मेरा दिमाग है ना, गुस्सा नहीं होता, ट्रिगर नहीं होता इंस्टेंटली। मैं सुनना पसंद करता, मैं कहा चल ठीक है, देखता हूँ कि ये इंसान किस हद तक गिर सकता। इसने पैसे स्पेंड करे और इसे रिटर्न में कुछ चाहिए। इमेजिन दैट हर इंसान ये अप्लाई करने लग जाए कि मैंने ये कुछ दिया है तो मेरे को कुछ चाहिए लाइफ में। और पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की दोस्ती यारियां भी ऐसी होती है कि मैं तेरे झगड़े में आ गया था, तू अब मेरे को जान दे दे। अब देखो सीरियसली बताऊं तो मैं ना डेटिंग के खिलाफ हूं, ना रिलेशनशिप के, ना कैजुअल रिलेशनशिप के। कैजुअली हुकअप भी करना है तुम्हें, मजे करो भाई, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी लाइफ खराब होगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज है, मल्टीपल रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें, मल्टीपल तरीके से तुम्हारी लंका लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, मजे करो तुम, तुम्हारी चॉइस। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि किसी इंसान ने पैसे खर्च करे तो वो एंटाइटलमेंट फील करेगा। सामने वाला ह्यूमन ही नहीं है, अब ये ट्रांजैक्शन बन चुका। मैंने पैसा लगाया तो मेरे को कुछ चाहिए भाई। इमेजिन दैट कि डेट पे जाने का मतलब, पर्सनली मेरा मतलब होगा जब मैं जाऊंगा किसी दिन डेट पे, तो उसका मेरा पूरा पर्पस होगा कि मैं जानता हूँ इसको, थोड़ा समझता हूँ इसको, थोड़ी सी केमिस्ट्री अच्छी करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं। अभी सेक्सुअली क्यों सोचना भाई इसके बारे में, अभी तो मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे डेटिंग को शॉपिंग की तरह लगा लिया, पैसे लगाए हैं तो मिलना चाहिए रिटर्न, कोई कनेक्शन नहीं भाई, सीधा ट्रांजैक्शन वाला माइंडसेट। और रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में ट्रांजैक्शंस तो होते नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरे को सबसे अजीब बात ये लगने लगी यार दुनियादारी में, कि यार प्यार व्यार नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही करना बंद हो गई। लाइक ऐसा नहीं कह रहा मैं, खाली ये केस देख के, लड़कियां भी देखी है मैंने, लड़के भी देखे हैं, सभी का देख के है ना मेरे को ऐसा लगने लग गया प्यार व्यार नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही करना बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गई, डायनासोर की तरह, बस उसकी हड्डियां मिलती है अब, ऐसा लगने लग गया मेरे को। सारे लोग ऑब्सेस्ड है शॉर्टकट से, प्यार किसी को नहीं करना। अब कहेंगे काफी सारे लोग, मैं तो है ना बस ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं हग कर लूं और रो लूं थोड़ा। वो तुम्हें अपना कुछ फायदा चाहिए उसमें, तुम अकेला फील कर रहे हो इसलिए चाहिए तुम्हें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी का साथ दूंगा, उसे भी आगे बढ़ाऊंगा, खुद भी आगे बढ़ूंगा, वो प्यार होता दोस्त। उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल 1-2 घंटे का लेक्चर दे सकता तुम्हें, बट छोड़ दो उसको। ज्यादातर लोगों को लाइफ चाहिए इंस्टेंट कॉफी की तरह, इंस्टेंट मैगी की तरह, और मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती। बात तो ये आ गई, पैसे चाहिए, फेम चाहिए, प्लेजर चाहिए भाई, रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर करना कुछ नहीं है, इंस्टेंट चाहिए, समय नहीं चाहिए, समय नहीं देना इन चीजों को। बिल्कुल क्रिश है हम, बिल्कुल स्पीड में जाते हैं, हम नहीं देखते दाएं बाएं, ये है ना कुछ स्टेप्स होते हैं वो नहीं देखते, हम सीधा कूदते हैं और फिर मुंह के बल पड़ते हैं। पर्सनली बताऊं मेरे को ना ये फॉरेन कॉन्सेप्ट लगता है कि सेक्स करना है विदाउट प्यार में पड़े। इससे ज्यादा वियर्ड चीज तुम्हारी लाइफ में क्या होगी? क्या तुम जानवर हो भाई? क्या तुम बिल्कुल लिटरली गधे हो या गधी हो? बिना प्यार करे किसी से, प्यार भी करा नहीं है इन्होंने। कुछ को लोग कह देंगे प्यार था भाई, कैसे हो गया भाई? प्यार तो समय मांगता, 1-2 महीना वेट करके कह दिया प्यार है। प्यार तो वो होता नहीं है भाई, प्यार तो होता है एक दूसरे की केयर करना। इंस्टेंटली सेक्सुअल होना तो प्यार होता नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे को यही समझ में नहीं आता, इतनी पर्सनल
इरेशनल चीज लोग सभी के साथ कैसा करना चाहते हैं विदाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। आई नो काफी सारे लोग चीजें पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता, साइकोलॉजी में एज अ सिंपल ह्यूमन भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि जितनी केमिस्ट्री अच्छी होगी, जितना तुम अच्छे से एक दूसरे को जानोगे, उतना ज्यादा तुम्हें उसमें भी हाई आ जाएगा। और बोलो भाई, और मजा आएगा, इंस्टेंट प्लेजर से बढ़िया लगेगा और ज्यादा। सेकंड, इस बंदे की जो टोन है वो अपने आप बोल रही है कि ये कितना केयर करता था उसको। इनफैक्ट इसको एक्सपोज ही कर रही है बंदे को। मैं तो कहूंगा आप किस तरीके के इंसान हो भाई, ये एक्सपोज हो रहा है आपकी टोन से। आप किस तरीके से चीजों के बारे में बात करते हैं, यू डोंट इवन केयर अबाउट हर, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपके लिए सोर्स ऑफ प्लेजर है। आपने पैसे खर्चे तो वो आपको ओ करती है, कुछ उसको कुछ देना पड़ेगा आपको, है। और साथ में मेरे को प्लस है ना, ये बात भी समझ में नहीं आती कि लोग जब ये चीजें बोलते हैं या फिर कुछ लोग कर भी देते हैं। देखो ये तो कहानी हमें सुनने के लिए मिली है, अब इस भाई से हटके थोड़ा सा अलग ऐसे बात करते हैं नॉर्मली हम, कि जब लोग ऐसी चीजें करने की सोचते हैं, किसी की बॉडी के साथ खिलवाड़ करने की सोचते हैं, किसी इंसान के साथ खिलवाड़ करने की सोचते हैं, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि क्या ये नहीं सोचते कि खाली बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा। यू आर नॉट प्लेइंग जस्ट विद द बॉडी, यू आर प्लेइंग विद समवन्स फीलिंग, सोल, साइकोलॉजी, प्यार, उसके पर्सपेक्टिव के प्रति खेल रहे हो तुम। अगर उसका पर्सपेक्टिव फक्ड अप हो गया लव के प्रति, तो उसको ठीक करने में बहुत साल लग जाएंगे, साल दर साल बीतते हैं, लोगों को नशों में पड़ जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है। बट यहाँ लोग सोचते ही नहीं है। हम क्यों सोचे भाई, हम क्यों सोचे भाई किसी और के बारे में। प्लस ये बिहेवियर जो होता, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इन्वायरमेंट से भी आता। मेरे आसपास भी लोग कुछ ऐसे हैं जो इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा बात करते हैं और इस तरीके से यही टोन जो अभी तुमने सुनी है, यही टोन में बात करते हैं। दिक्कत ना लो, मैंने भी देख रखे लोग ऐसे, बट मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता अपनी मेंटालिटी ऐसी इतनी घटिया सी। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मल्टीपल लोग ऐसे देखे, नॉट अ सिंगल पर्सन भाई। और मैं सच्ची में बताना चाहता कि मैं समझ ही नहीं पाता मैं क्या करूँ उस चीज में, कैसे समझाऊं इन्हें, क्योंकि इनके अंदर नार्सिसिज्म भी होता। और जब ये स्टेटमेंट्स आती ना, ये जैसे इन भाइयों ने बोल दी स्टेटमेंट 370 रुपए वाली, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं कितनी वीडियोस बनाऊं और कितने लोगों को बताने की कोशिश करूं कि नॉट ऑल मैन। और यहाँ पे ये बंदा आके लिटरली इन चीजों पे मूत के चले जाते हैं ऐसे लोग, और ये गलत चीजें बहुत हाईलाइट होती हैं, बहुत ज्यादा। एंड तुमने नोटिस करा कि भाई ये जब बात हो रही है कि किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्या उसने डेट को एंजॉय करा, क्या आपके साथ वो कंफर्टेबल थी, क्या आपको वो पसंद करती थी, क्या था उसका पर्सपेक्टिव, कुछ जाना भी नहीं भाई। वो तो साइड कैरेक्टर है। जैसे अभी रिसेंटली पेडी मूवी आई है, उसमें है, जिन जिनने पेडी मूवी देखी है वो बता देना मेरे को भाई क्या सीन था उसका। मैंने जितना सुना यही वाला सीन था कुछ। कैन यू इमेजिन दैट ये 370 वाली बात है जो आपकी बेटी के लिए या बहन के लिए कोई बोले, काफी अजीब नहीं लगेगा? इंस्टेंटली लोग गुस्सा हो जाते हैं जब उनकी फैमिली पे बातें आती है, बट फिर दूसरे की फैमिली के बारे में कैसे बोल लेते हैं। वो लॉजिक भी फ्लोड है पूरा इनका। फिर कैसा कैसे बोल दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई हुकअप कर रहा है, कैजुअल कर रहा है, कुछ भी करो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ जिस तरीके से खराब करनी करो। बट मैं उन कुछ सीरियस लोगों के बारे में सोचता हूँ कभी कभी, जो सीरियसली दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, डेटिंग चाहते हैं करना, चाहते हैं कि उनकी फेवरेट मूवी वो किसी के साथ बैठ के देखे, चाहते हैं कुछ चीजें शेयर करे। कभी थक के घूम फिर के बाहर से आए, वो दुनिया का इतना बोझ है उस पर आराम से आके बैठी तुम्हारे साइड में, वो चाहती कि भाई वो जेन्युइनली तुम्हारे साथ कुछ चीजें शेयर करे, कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी। बट यहाँ पे तो 370 रुपए वसूल करे जा रहे हैं उससे। मैंने जितना पर्सनली देखा है, उन लोगों की ही लाइफ पूरी फक्ड अप हो जाती है जो फिर सोचते नहीं है ज्यादा। मैं मानता हूँ लाइफ में काफी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, घर परिवार में भी हो सकता है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वे किस तरीके के लोग हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी समझो। इमेजिन दैट कोई इंसान तुम्हारे साथ प्यार में हो और वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हो, लाइक स्टार्टिंग में ही मेंटालिटी उसकी ऐसी हो। एक बार जब तुम इन चीजों से निकलते हो ना बाहर, जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा था, तुम्हारा यूज करा जा रहा था, इस तरीके से सोचा जा रहा था तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू भी फक्ड अप हो जाता फिर भाई। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारा क्या विचार बनता है इस पे जरूर बताना मेरे को। क्या तुमने इस चीज से सीखा मेरे को जरूर बताना भाई। मेरे को पर्सनली है ना, ये चीजें जब भी होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें इंसान पढ़ने बहुत आने चाहिए भाई, बहुत। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें भी आने चाहिए, लड़के हो तो भी तुम्हें आने चाहिए भाई, बहुत बहुत हेल्पफुल होता भाई। बाकी हाँ, द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।